हेलो क्लास। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है सेक्शन फार्मूला। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा हम रिवाइज करें कि हमने 9th स्टैंडर्ड में एक फार्मूला पढ़ा था जिसका नाम था डिस्टेंस फार्मूला। याद है आपको डिस्टेंस फार्मूला? यस, बताइए डिस्टेंस फार्मूला क्या है। अगर आपको किसी दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है, जैसे सपोज़ ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, और P का कोऑर्डिनेट है मान लीजिए x1, y1, और Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसी तरह से है x2, y2, तो आप PQ के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। और डिस्टेंस के लिए जो आपका फॉर्मूला होगा PQ, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस PQ इज इक्वल्स टू रूट ऑफ, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पर आप ये x2 माइनस x1 की जगह x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली डिस्टेंस निकालने के लिए हमें करना क्या है, हमें डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर लेना है और डिफरेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर लेना है, ऐड करना है और स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। इससे हमें वो दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मिल जाता है। तो इसी टॉपिक की अगली कड़ी है जिसपे हम स्टडी करेंगे सेक्शन फार्मूला। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि इफ़ आर डिवाइड द लाइन सेगमेंट पी क्यू हुज कोऑर्डिनेट्स आर x1 y1 एंड x2 y2 इन रेशियो m1 रेशियो m2, देन द कोऑर्डिनेट r विल बी, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ r विल बी, x कोऑर्डिनेट होगा उसका m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये m1 प्लस m2 है, और y कोऑर्डिनेट होगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो यहाँ पर डायग्रामेटिकली थोड़ा सा हम इसे समझ लेते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं x1 y1, और पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट हम कंसिडर कर रहे हैं x2 y2, और इनके बीच में यहाँ पर कहीं पर एक पॉइंट R है। अब बीच में कहने का मतलब ये नहीं है कि एकदम मिडिल में है, यहाँ पर पॉइंट R है सच दैट ये जो पी आर अपॉन आर क्यू रेशियो, ये जो रेशियो है ये रेशियो हमें दिया है m1 अपॉन m2। ओके, तो फॉर सिंप्लिसिटी हम यहाँ पर रेशियो को मेंशन कर लेते हैं m1 m2। ओके, और ये जो पॉइंट R है, ये पॉइंट R का कोऑर्डिनेट कंसिडर कर लेते हैं कि ये x, y होगा। तो आप ये जो सेक्शन फार्मूला है, सेक्शन फार्मूले की मदद से आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या किया हमने, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये जो m1 है, ये m1 को मल्टीप्लाई किया x2 से, और ये जो m2 है, ये m2 को मल्टीप्लाई किया हमने x1 से। m1 x2 प्लस m2 x1 होल डिवाइड बाय m1 प्लस m2। और ऐसा ही कुछ हमने किया है y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए। y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए m1 को मल्टीप्लाई किया है y2 से और m2 को मल्टीप्लाई किया है y1 से। सो m1 y2 प्लस m2 y1 होल डिवाइड बाय m1 प्लस m2, इसे हमें y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो ये है आपका सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूले को अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो हम मिड पॉइंट फार्मूला बना सकते हैं। मिड पॉइंट फार्मूले में होता क्या है कि m1 रेशियो m2 जो है ये आपका 1:1 हो जाता है। तो जब आप m1 m2 की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो x वैल्यू है इट विल बी x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, क्योंकि m1 m2 आपका 1 है, तो 1x1 प्लस 1x2 आप x1 प्लस x2 लिख सकते हैं। तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, अगर आप ऐड करें m1 m2 को तो यहाँ पर 1 प्लस 1 आपका 2 हो जाएगा। तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, तो ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना सिंपल, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे तो आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा। तो इसे हम कहते हैं मिड पॉइंट फार्मूला, राइट। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हमें सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट ऑफ G, द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC हुज वर्टिसेस आर x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। तो अगर कोई एक ट्रायंगल है और उसका सेंट्रॉइड G दिया हुआ है, क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये सेंट्रॉइड क्या है, व्हाट इज सेंट्रॉइड? आपने इसके पहले भी पढ़ा होगा
ए बी सी ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं और इनका सेंट्रॉइड जी है। तो सेंट्रॉइड कैसे हम फाइंड आउट करते हैं? तो सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने के लिए हम मीडियन ड्रॉ करते हैं। तो जैसे ये एक मीडियन ड्रॉ कर दिया, अब ये मीडियन क्या हो गया? तो मीडियन क्या करता है? अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को टच करता है। तो ये जो ए एम मैं कहूँ, ये आपका एक मीडियन है। इसी तरह से हम 3 मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से भी एक मीडियन ड्रॉ करेंगे तो वो यहाँ पर मिड पॉइंट पे टच करेगा, समझो ये पॉइंट ई है। और इसी तरह से यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे तो ये भी इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ही पास होगा। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रॉइड जी। ओके, तो अगर आपके 3 पॉइंट दिए हुए हैं ए, बी और सी विद द कोऑर्डिनेट x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3, तो आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर जो सेंट्रॉइड जी है, जी का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जी का जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 एंड y कोऑर्डिनेट के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। ये आपका y2 है। सो आपने ये इस तरह से सेंट्रॉइड का भी x और y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिया। इसे हम डिराइव भी कर सकते हैं, बट डेरिवेशन की हमें अभी ज़रूरत नहीं है, तो डेरिवेशन पे ध्यान नहीं देना है हमें सिर्फ फॉर्मूले पे ध्यान देना है। ये जो सेंट्रॉइड जी है, ये ए एम को 2:1 में डिवाइड करता है। तो ये जो रेशियो है 2:1, ये हेल्प करता है हमें ये सेंट्रॉइड जी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए। मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट दे दूं तो क्या करेंगे, हम मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करके पॉइंट एम का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। फिर हम ए एम में सेक्शन फार्मूला यूज़ करके ये जो पॉइंट जी है, पॉइंट जी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर सेक्शन फार्मूला यूज़ करके जो सेंट्रॉइड है उसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 फार्मूले देखे। एक है आपका सेक्शन फार्मूला, प्योरली सेक्शन फार्मूला, फिर हमने मिड पॉइंट फार्मूला स्टडी किया और लास्ट में हमने यहाँ पर सेंट्रॉइड फार्मूला स्टडी किया। कुछ और चीज़ें जो इस चैप्टर में हम करेंगे वो है कि हम अगर हमें कोई एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो हाउ वी कैन फाइंड आउट कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक रोम्बस होगा या स्क्वायर होगा या पैरेललोग्राम होगा या रेक्टेंगल होगा, आप किस बेसिस पर ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर अगर रोम्बस है तो रोम्बस में हम जानते हैं कि जो उनकी चारों साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो अगर आपका 4 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और आपका एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है और आप ये प्रूफ कर देते हैं कि उनके चारों साइड्स इक्वल हैं लेंथ में, तो ये एक रोम्बस हो जाएगा। अब चारों साइड इक्वल प्रूफ करना है तो यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना होगा, जो अभी हमने लेक्चर के शुरुआत में आपसे बात की थी। अगर हमें ये प्रूफ करना है कि ये एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर है ये प्रूफ करने के लिए हम ये तो प्रूफ करेंगे ही कि चारों साइड का लेंथ इक्वल है, बट उसके साथ साथ हम ये भी प्रूफ करेंगे कि उनके जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल का लेंथ भी इक्वल है। तो अगर आप ये प्रूफ कर देते हैं कि चारों साइड्स का लेंथ इक्वल है और डायगोनल का लेंथ भी इक्वल है, तो ये आपका हो जाएगा स्क्वायर। तीसरा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए अपोजिट साइड्स इक्वल अगर आप प्रूफ कर लेते हैं तो ये आपको दे देगा पैरेललोग्राम। और इक्वल साइड्स के अलावा अगर आप ये भी प्रूफ कर लेते हैं कि डायगोनल भी इक्वल हैं, तो ये आपको दे देगा रेक्टेंगल। तो आपको चेक करना है कि ये रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है या स्क्वायर है या रोम्बस है। तो इस तरह से हम चेक करेंगे। एवरी square is also a rhombus, every rectangle is a parallelogram, and all these rhombus, square and rectangle they are nothing but parallelogram। तो पैरेललोग्राम में आपको सिर्फ ये चेक करना है कि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। तो अगर आप अपोजिट साइड्स क्वेश्चन में पूछा है कि वेदर इट इज़ ए पैरेललोग्राम और नॉट, तो देन आप अपोजिट साइड इक्वल प्रूफ कीजिए। अगर आपको ये पूछा है कि ये जो 4 कोऑर्डिनेट है, आप बताइए कि ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है, क्या ये रोम्बस है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है। तो इस केस में तो हमें चारों साइड्स का लेंथ भी निकालना होगा और हमें डायगोनल्स का लेंथ भी निकालना होगा, और फिर उसके बेसिस पर हम जज कर सकते हैं कि ये क्या हो सकता है, रोम्बस, स्क्वायर, पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल। ओके, तो ये था कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर में हमें पता होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ सकते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ। तो चलिए प्रॉब्लम से सॉल्व करते हैं। पहला प्रॉब्लम आपके सामने है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। तो बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमें ये 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं और हमें मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो मिड पॉइंट हम जानते हैं कि मिड पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ओके, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ऐसा लिखना चाहिए, कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग 2, -3 and -6, 7 will be
तो विल बी उसके बाद में यहाँ पर आपने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया 2 - 6 डिवाइड बाई 2 एंड -3 + 7 डिवाइड बाई 2। तो ये आपका हो गया -4 डिवाइड बाई 2 और ये हो गया आपका 4 डिवाइड बाई 2। सो -2, 2 ये हमारा सेंट्रोइड नहीं, सॉरी, मिड पॉइंट। तो इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन भी किया जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन में आप देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन में ए और बी वेरिएबल है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। वेरिएबल है तो क्या हुआ, हमें तो x1 + x2 डिवाइड बाई 2 y1 + y2 डिवाइड बाई 2 ही अप्लाई करना है। तो मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज x1 + x2 डिवाइड बाई 2 y1 + y2 डिवाइड बाई 2, इसे ब्रैकेट में रखेंगे और यहाँ पर x1 की जगह x1 वैल्यू पुट कर दी, x2 की जगह x2 वैल्यू पुट कर दी, सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया और सॉल्व करके ये आपने आंसर फाइंड आउट कर लिया विच इज़ 3a + 2 डिवाइड बाई 2 4b + 2 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पर जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ इसी स्पीड से आपको नहीं जाना है, आपको यहाँ पर पॉज लेना है, स्टॉप करना है, प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करना है कि 4 प्रॉब्लम दिए हुए हैं, 4 के 4 प्रॉब्लम आप सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके आपको देखना है कि आपके आंसर्स परफेक्टली मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, ओके। तो ये आपने देखा कि किस तरह से मिड पॉइंट फॉर्मूले से रिलेटेड प्रॉब्लम था। चलिए सेकेंड प्रॉब्लम पे जाते हैं। P डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। ओके, दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो यहाँ पर ये डायग्राम भी आप बना सकते हैं। A बना लिया आपने, B बना लिया आपने और यहाँ पर दिया है कि P डिवाइड डिस्टेंस बिटवीन AB इन रेशियो 2:1। तो यहाँ पर कहीं पर आपका ये पॉइंट P भी आ जाएगा। 2:1 में ये डिवाइड कर रहा है। कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। यहाँ पर A का कोऑर्डिनेट जो है वो -2, 1 और यहाँ पर B का कोऑर्डिनेट जो है वो 1, 4। तो अगेन सेक्शन फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। P x, y हमने कंसिडर कर लिया कि पॉइंट P है जो AB को डिवाइड कर रहा है m1:m2 दैट इज 2:1 में। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P विल बी x कोऑर्डिनेट विल बी व्हाट, m1 x2 + m2 x1। तो यहाँ पर 2 × 1 + 1 × -2 डिवाइड बाई m1 + m2 दैट इज 2 + 1 3। तो सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके 0 आ रहा है। ठीक है, फिर इसी तरह से y कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है, m1 y2 + m2 y1 डिवाइड बाई m1 + m2। तो यहाँ पर भी आपने इसको सिंप्लीफाई किया और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P हमें क्या मिल रहा है, 0,3। तो 0,3 इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। तो इस तरह से देखिए कैसे सिंपली हम सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर पा रहे हैं, मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर पा रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 3 - 3 एंड 6 9। नाउ ट्राई सेक्शन का मतलब क्या होता है, ट्राई सेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो यहाँ पर कोई एक पॉइंट नहीं होगा, 2 पॉइंट होंगे जो A B को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। हमने मान लिया A 3, -3 है, B 6, 9 है और यहाँ पर हम ऐसा मान लेते हैं कि P x1 y1 एंड Q x2 y2 will be the point which trisect the line segment joining these 2 points। ओके, सो ये ट्राइसेक्ट कर रहे हैं तो ये रेशियोज होंगे, ये 1:1:1 हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर मुझे P पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो मैं कुछ इस तरह से कह सकता हूँ कि जो पॉइंट P है वो AB को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जो पॉइंट P x1, y1 है ये क्या कर रहा है, ये AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये AB को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। 1:2 में डिवाइड कर रहा है तो अगेन x कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला m1 x2 + m2 x1 डिवाइड बाई m1 + m2। m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 2 और यहाँ पर x1 y1 इज़ 3, -3 एंड x2 y2 इज़ 6, 9। तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट करेंगे और x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। अब P के लिए हमने x y की जगह x1 y1 लिखा है क्योंकि यहाँ पर 2 पॉइंट हैं, तो P के लिए हमने x1 y1 यूज़ किया है, Q के लिए हम x2 y2 यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक और बेटर तरीका हो सकता है कि P के लिए हम क्या करें, P के लिए हम कोऑर्डिनेट x P, y P यूज़ कर लें। तो इससे ये जो सब्सक्रिप्ट P है इससे भी हमें समझ में आता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। इसी तरह से Q पॉइंट के लिए अगर हम देखें तो Q पॉइंट के लिए हम XQ, YQ भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट किया। अगेन पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए जब हमें पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो क्योंकि ऑलरेडी हमने पॉइंट P की कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर लिया है तो यहाँ पर पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने के लिए आप मिड पॉइंट फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। अगर सेक्शन फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो आप पॉइंट A और B की मदद लेंगे और कहेंगे कि पॉइंट Q डिवाइड AB इन रेशियो 2:1। और अगर आप मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो आप कंसिडर करेंगे कि पॉइंट Q डिवाइड AB ओके इन 2 इक्वल पार्ट और Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ PB। तो एज Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ PB आप मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करके x2 y2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करना थोड़ा ज़्यादा आसान है।
यहाँ पर इन्होंने मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ नहीं किया है, यहाँ पर इन्होंने सेक्शन फार्मूला यूज़ किया है। तो कोई बात नहीं, आप सेक्शन फार्मूला यूज़ करके या मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ कीजिए। पॉइंट क्यू का जो कोऑर्डिनेट यहाँ पर हमें मिल रहा है वो है 5, सॉरी 5,5। सो ओके, तो ये पहला पॉइंट था, पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन, इसमें एक और क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन था कि 3 - 3 और 6 9। इसी तरह से एक दूसरा क्वेश्चन भी है जहाँ पर पी क्यू ट्राइसेक्ट करता है ए बी को, जहाँ पर ए का कोऑर्डिनेट है 3 - 4 और क्यू का कोऑर्डिनेट है और बी का कोऑर्डिनेट है 1 2 और पी का कोऑर्डिनेट p-2 दिया है, क्यू का कोऑर्डिनेट 5/3 क्यू दिया हुआ है। ओके, तो अब यहाँ पर मुझे p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो p की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पर कंसिडर कर सकता हूँ कि पॉइंट p इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। यूजिंग दैट आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p एंड आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ q। या फिर यहाँ पर पॉइंट a और पॉइंट b दिया हुआ है, तो हम अगेन कंसिडर करेंगे कि पॉइंट p डिवाइड ए बी इन रेशियो 1:2 एंड पॉइंट q डिवाइड इन रेशियो 2 के रेशियो 1, और उस तरह से भी हम p और q की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो p की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट की और q की वैल्यू भी फाइंड आउट की। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ p और q फाइंड आउट करना था, तो p x कोऑर्डिनेट है तो x का यूज़ किया यहाँ पर पॉइंट p के लिए, और q क्योंकि y कोऑर्डिनेट है पॉइंट q के लिए, तो पॉइंट q के लिए y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है और p और q की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट a एंड b इज डिवाइडेड एट द पॉइंट p इन द रेशियो 1:2। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a एंड b, तो पॉइंट ए, देखिए मैं कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर एक रफ स्केच ज़रूर बनाता हूँ। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है 3,2 एंड पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है 5,1। तो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी इज डिवाइडेड एट पॉइंट पी इन द रेशियो 1:2। सो एट पॉइंट पी पे ये डिवाइड हो रहा है और इनका जो रेशियो है ये 1:2 है एंड इट लाइज ऑन द लाइन। और ये जो पॉइंट P है ये किसी एक लाइन पे लाई कर रहा है, ये इस तरह से कोई लाइन होगी। अब हम जानते नहीं हैं कि लाइन कैसी होगी, ऐसे रफली मान लेते हैं कि ये जो लाइन है ये लाइन है 3x - 18y + k और हमें इक्वल टू 0, और हमें ये k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो k की वैल्यू को फाइंड आउट करने का देखिए तरीका क्या है कि पहले तो हम पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, और क्योंकि पॉइंट P इस लाइन पे लाई करता है तो जो P का कोऑर्डिनेट होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स वाई की वैल्यू हम P के कोऑर्डिनेट से रिप्लेस करेंगे और K की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। प्रॉब्लम आपको समझ में आ रहा है? क्या कहा मैंने? पहले हमें P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया कि लेट P एक्स वाई डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ए बी इन रेशियो 1:2, और फिर हमने x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। एक बार x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट आपको मिल गया, तो क्योंकि p लाई करता है 3x - 18y + k = 0 पर, तो ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। इसके लिए x को हमने रिप्लेस कर लिया 11/3 से, y को रिप्लेस कर लिया 5/3 से, और सिंप्लीफाई करके हम k की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। k की वैल्यू आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपने फाइंड आउट की एंड यू गेट द आंसर इज 19। सो k = 19 इज योर आंसर, राइट? ओके, next question, find the coordinate of the point which is 3/4 of the way from A to B. Find the coordinate of the point which is 3/4 of the way from 3,1 to B -2,5. So A to B यहाँ पर मुझे दिया हुआ है, जैसे A यहाँ पर इन्होंने पॉइंट ले लिया, B यहाँ पर पॉइंट ले लिया, और यहाँ पर इन्होंने दिया है कि AP डिवाइड बाई PB 3:4 है। तो ये अगर मैं 3 कंसिडर करूँ, ये मैं 4 कंसिडर करूँ, और पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है। तो पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट के लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर AP अपॉन PB इज़ 3:4। सो AP अपॉन PB 3:4 है, sorry, find the coordinate of the point which is 3/4 the way from A to B. So 3/4 of AB. AP is given, generally मैं ऐसे लिखता तो ऐसे लिखता कि AP is given 3/4 of AB. तो AP अपॉन AB 3/4 है। ओके, सॉरी, तो बहुत बड़ी गलती कर रहा था मैं। यहाँ पर मुझे क्या करना है, AP अपॉन
पी बी फाइंड आउट करना है, ए पी अपॉन पी बी फाइंड आउट करना है। तो ए पी अपॉन पी बी फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर हमने क्या किया, हमने ए बी को ए पी प्लस पी बी में स्प्लिट कर लिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सारा ए पी एक तरफ और सारा पी बी एक तरफ, देन ए पी अपॉन पी बी ये हमको मिल गया। तो ए पी अपॉन पी बी यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, 3:1 मिल रहा है। देन यूजिंग द सेक्शन फार्मूला हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे। तो P के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट कर लिया, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P -3/4, 4, ये P का कोऑर्डिनेट हो गया। ओके, सो सिर्फ P का कोऑर्डिनेट में फाइंड आउट करना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P विच इज़ 3/4 द वे फ्रॉम A टू B। ओके राइट, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट यू हैव फाइंड आउट। ओके, सो चलिए ये लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप ये सारे के सारे 5 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए और फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको प्रॉब्लम्स अपने एंड पर बैठ के सॉल्व करना है। ओके, मोर प्रॉब्लम यू विल सॉल्व, मोर यू विल अंडरस्टैंड, राइट। थैंक यू।